छठ का पर्व देश विदेश में प्रसिद्ध है और इस अवसर पर बनाया जाता है ठेकुआ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम बिहार की प्रसिद्ध रेसिपी ठेकुआ बनाने अपने किचन में। वेलकम बैक टू माय चैनल और रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। 1 कटोरी गेहूं का आटा और डालेंगे। साथ ही उसी कटोरी से हम 1 कटोरी घिसा हुआ गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने गुड़ को घिस लिया है ताकि इसको मैश करने में आसानी हो। अब इसमें फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे घिसा हुआ नारियल। तो आप इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स कोई भी डाल सकते हैं और इसमें सौंफ डालना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो ये छोटे चम्मच से 1 चम्मच सौंफ है और साथ ही अब डाल देते हैं आधा चम्मच इलायची पाउडर। तो ये हमने आधा चम्मच इलायची पाउडर भी डाल दिया है। अब इसमें हम मोयन डालेंगे। इसे हम एकदम जैसे बिहार में बनाया जाता है ठीक उसी तरह से बना रहे हैं। तो इसमें हम अब डालेंगे 4-5 चम्मच के आसपास देसी घी। और यदि कटोरी में नापेंगे तो उसी कटोरी में हमने लिया है आधी कटोरी से थोड़ा सा कम। तो इसके अंदर अब डाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। घी डालने का मेजरमेंट एकदम सिंपल है। यदि आप 250 ग्राम आटा ले रहे हैं तो 60 ग्राम के आसपास घी डाल दीजिए। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से मुट्ठी बांधिएगा। जब मुट्ठी अच्छे से बन जाएगी तो यानी हमारा जो मोयन है एकदम परफेक्ट है। तो चलिए, अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको हम गूँथेंगे। तो बस इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर दूध डालेंगे और इसको हम गूँथेंगे। तो ये देखिए, हमारा डो तैयार हो चुका है। तो हमें यहाँ पे डो को टाइट ही रखना है। हमने इसलिए इस कटोरी से आधी कटोरी यहाँ तक हमने दूध लिया था और हमने इसी दूध से इसको गूँथ लिया है। यदि डो टाइट रहेगा तो हमारे ठेकुआ बहुत ही अच्छे बनेंगे, खस्ता बनेंगे। तो इस बात का हमें खास ध्यान देना है। तो अब जब हमारा ये आटा तैयार हो गया है तब हम हाथ में घी लगाएंगे और आज हम आपको बिना सांचे के ही डिजाइनदार ठेकुआ बनाना सिखाएंगे। तो हाथ में हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे और उसके बाद हम डो को तोड़ेंगे और इस तरह से हाथ में लेके इसकी हम लोई बनाएंगे। तो आटा थोड़ा टाइट रहता है तो बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो आप इसे गोल लंबा जो डिजाइन देना चाहते हैं दे सकते हैं। और मैं थोड़ा सा इसको लंबा शेप दे रही हूँ इस तरह से। और उसके बाद इसमें हम सुंदर सा डिजाइन डालने के लिए इस तरह से कांटे का चम्मच का यूज करेंगे। देखिए, एकदम परफेक्ट डिजाइन बन जा रही। बिना सांचे के ही हम ठेकुआ घर पे आराम से डिजाइनर बना सकते हैं। तो ये देखिए, तो इसी तरह से चलिए मैं एक और बना के दिखाती हूँ आपको। और इस तरह से लेके चलिए हम दूसरा डिजाइन बनाएंगे। तो ये जो इस तरह का छन्नी होता है इसको लेंगे और इस तरह से इस पर हम प्रेस करेंगे। ये देखिए
ये भी डिजाइन बहुत सुंदर लग रही है। तो आप मनपसंद डिजाइन बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और डिजाइन बना के दिखाती हूँ। तो मैंने 2 डिजाइन पहले बना दिया है, अब मैं तीसरी डिजाइन आपको बनाना बता दे रही हूँ। तो हम इस तरह से लेंगे और कांटे के चम्मच से पहले हम इसको इस तरह से प्रेस कर दे रहे हैं, फिर इसके बाद इस तरह से कर दीजिए। देखिए एकदम जैसे बिस्किट की तरह जो शेप होता है वैसा आ जा रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इतना ठुकवा बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए इसको हम तलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और घी मेल्ट हो रहा है। जैसे घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तब इसके अंदर हम ठेकुआ को डालेंगे। तो हमें ठेकुआ को धीमी आंच पर ही सेकना है, बहुत तेज आंच नहीं करना है। धीमी आंच से मीडियम आंच पे सेकेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी भी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ठेकुआ को डालेंगे। एक एक करके जितना इसके अंदर स्पेस है उतना हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको हम सिकने देते हैं। तो इसको हमें अलगते पलटते दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक सेकना है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। मैं आपको एक पास से भी दिखा दे रही हूँ कि तलने के बाद ये किस तरह से दिखता है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है और ये बहुत ही अच्छा बना है। अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर। हम बाकी बचे ठेकुआ को भी इसके अंदर डाल के तल लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि आंच को हमें धीमा ही रखना है, बहुत तेज आंच नहीं करना है। यदि ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं। अब इसकी साइड को हम चेंज कर लेते हैं। तो हमें इसी तरह से उधर से भी सेक लेना है। तो दोनों तरफ हमें गोल्डन सुनहरा कलर आने तक सेकना है। इसको हम गेहूं के आटे और गुड़ से बना रहे हैं, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क रहेगा। और यहाँ पे आप चाहे सूजी से भी बना सकते हैं, मैदा से भी बना सकते हैं, या मिक्स करके बना सकते हैं। तो ये आपके चॉइस के ऊपर है। लेकिन यदि आपको पारंपरिक तरीके से ठेकुआ की रेसिपी चाहिए तो इसी तरीके से आप गेहूं के आटे और गुड़ से बनाइए और देसी घी में तलिए। इसका स्वाद बहुत ही अनूठा होता है। तो बिहार में छठ पर्व की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, वहाँ तो हर घर में ये बनता है। और मुझे स्पेशली ये ठेकुआ की रेसिपी जब भी प्रसाद में आता है तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन लोगों की डिमांड थी कि मम्मी हम लोगों के लिए बना देना। तो देखिए इधर से भी सीख चुका है, थोड़ा सा हम और सेकते हैं, फिर उसके बाद इसे हम बाहर निकाल लेंगे।
तो ये देखिए हमारा ठुकवा सिक चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से इसको लीजिए, थोड़ा सा होल्ड करिए और फिर इसके बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और जब देसी घी में इसके तलते हैं तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लग रही है। बस मन कर रहा है कि खा लिया जाए। और इसको आप इस तरह से बना के काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं कल जा रही हूँ वैष्णो देवी, तो मैं ये रास्ते के लिए बना रही हूँ, तो सोचा मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। फ्रेंड्स, जब इसको हम निकालते हैं, जब ये गर्म रहता है तो ये सॉफ्ट लगता है, और जैसे जैसे ये ठंडा होता है तो ये सख्त हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें मोयन वगैरह डाला है, जिसकी वजह से ये ठंडा होने के बाद भी खाने में क्रिस्पी रहेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। तो ये भी हमारा सिक चुका है और देखिए कितना परफेक्ट कलर आ चुका है। तो चलिए अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ठुकवा बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं, फिर इसके बाद इसे किसी एयरटाइट डिब्बे में रख के काफ़ी दिनों तक इसे खा सकते हैं। हमारे ठुकवा ठंडे हो चुके हैं। चलिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारा ठुकवा अंदर से भी आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर ये बहुत ही खस्ता बना है और साथ ही इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। ये जो ठुकवा है एकदम आपको बिहार की याद दिला देगा, जो हमने इसे एकदम पारंपरिक तरीके से बनाया है। तो आप यहाँ पे गेहूं के आटे से, सूजी के और मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन यदि आपको बिहार का स्वाद चाहिए, एक पारंपरिक स्वाद चाहिए, तो आप इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी नए फ्रेंड्स हैं प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको ऐसे ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी मैं बता सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।